नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के कुछ अहम आंकड़ों पर नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास 2023-24 के कुछ प्रशासनिक और 2011 जनगणना के भाषाई और जनसंख्या से जुड़े कुछ तथ्य हैं। हाँ, तो ये स्रोत हमें बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का पैमाना, वहाँ की भाषाएं और राजनीतिक रसूख असल में कैसा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राज्य का आकार देखते हैं, मतलब इसका प्रशासनिक ढांचा कैसा है। बिल्कुल। देखिए, 2023-24 तक के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। 18 मंडल। जी। और इन 18 मंडलों के अंदर कुल 75 जिले आते हैं। 75 जिले, ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि राज्य को चलाने के लिए एक कई लेवल का सिस्टम बना हुआ है। और अगर हम जिलों से भी नीचे जाएं, मतलब स्थानीय स्तर पर। हाँ, तो वहाँ आंकड़े और भी दिलचस्प हो जाते हैं। जनवरी 2024 तक 351 तहसीलें थीं। 351 तहसीलें। जी। और तहसीलों के नीचे फिर सामुदायिक विकास खंड आते हैं। वो थे 826। 826। और फिर सबसे जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायत हैं। इनकी संख्या तो लगभग 58,000 थी। मतलब 57,691 सटीक कहूँ तो। करीब 58,000 ग्राम पंचायतें। जी। ये तो दिखाता है कि शासन कितनी गहराई तक है। बिल्कुल। हर गांव तक पहुंचने की एक कोशिश। और 2011 की जनगणना देखें तो उसमें 1 लाख से भी ज्यादा गांव थे। 1 लाख से ज्यादा। हाँ, हालांकि उनमें से आबाद गांव करीब 98,000 थे, लगभग 97,814। अच्छा, मतलब आबाद गांवों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। जी। और ये तो हुई ग्रामीण बात। जी। शहरी इलाकों को देखें तो 2011 में 915 शहर या शहरी समूह थे। 915। और जनवरी 2024 तक नगर निगमों की संख्या 17 हो चुकी थी। 17 नगर निगम। तो मतलब शहरीकरण भी बढ़ रहा है साथ साथ। हाँ, ये आंकड़े यही दिखाते हैं। ग्रामीण विस्तार तो है ही, शहरीकरण भी तेजी से हो रहा है। सही बात है। हम्म। अच्छा, अब इतनी बड़ी आबादी और इतने बड़े ढांचे में भाषा का क्या सीन है, मतलब कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। देखिए, 2011 के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि हिंदी प्रमुख भाषा है। करीब 94% लोग हिंदी बोलते हैं। 94%। ये तो मतलब लगभग सभी लोग। हाँ, मुख्य भाषा तो हिंदी ही है। लेकिन सिर्फ हिंदी ही नहीं है। उर्दू बोलने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है, करीब 5.5%, 5.42%। 5.5% उर्दू। ये भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ये राज्य की जो मिली-जुली संस्कृति है, उसका एक अहम हिस्सा है। और छोटी संख्या में पंजाबी बोलने वाले भी हैं, लगभग 0.25%। अच्छा, पंजाबी भी। और बंगाली भी, करीब 0.12%। संख्याएं छोटी हैं, पर ये दिखाती हैं कि हिंदी के प्रभुत्व के बावजूद भाषाई विविधता मौजूद है। सही कहा। अब आते हैं उस चीज पर जिसका जिक्र अक्सर राष्ट्रीय राजनीति में होता है, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक वजन। लोकसभा सीटें कितनी हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से। 80। जी, 80। ये देश में किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है। इसका मतलब तो साफ है कि दिल्ली की राजनीति में यूपी का दखल बहुत ज्यादा रहता होगा। बिल्कुल। केंद्र में कौन सरकार बनाएगा, इसमें इन 80 सीटों का बहुत बड़ा रोल होता है, अक्सर निर्णायक। और राज्यसभा में। राज्यसभा में भी 31 सीटें हैं। ये भी काफी बड़ी संख्या है। हाँ, 31 भी कम नहीं है। और राज्य के अंदर की बात करें तो विधानसभा और विधान परिषद। राज्य स्तर पर भी प्रतिनिधित्व बहुत बड़ा है। विधानसभा में 403 सदस्य हैं। 403। जी। और विधान परिषद भी है उत्तर प्रदेश में, जिसमें 100 सदस्य हैं। कुछ ही राज्यों में होती है विधान परिषद। अच्छा, हाँ, 100 सदस्य विधान परिषद में। तो मतलब राज्य का शासन चलाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। निश्चित रूप से। ये सारे आंकड़े, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब मिलकर दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक महत्व कितना ज्यादा है, राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, हजारों पंचायतें हैं, मतलब एक बहुत बड़ा प्रशासनिक जाल। जी। भाषा में हिंदी सबसे आगे है, लेकिन उर्दू और दूसरी भाषाएं भी मौजूद है। हाँ। और सबसे अहम, राजनीति में, खासकर लोकसभा में 80 सीटों का भारी वजन। बिल्कुल। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के विशाल आकार, उसकी प्रशासनिक जटिलता और उसके राजनीतिक दबदबे की कहानी कहते हैं। सही कहा। ये आंकड़े देखकर सोचने पर मजबूर होते हैं कि इतने बड़े और विविध राज्य में ये जो मंडल से लेकर पंचायत तक का सिस्टम है, ये जमीन पर काम कैसे करता होगा। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। नीतियां बनाना एक बात है, पर उन्हें इतने बड़े पैमाने पर हर गांव,
हर शहर तक असरदार तरीके से पहुंचाना, वो कैसे होता होगा? इस पर हमेशा और ज्यादा गौर करने की गुंजाइश रहती है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।